वेलकम टू इजी टू लर्न। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक मीन डिस्कस करने लगे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक। वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन. वी विल डिस्कस थ्री मेथड how to find the mean of list of numbers, and how to find mean from the frequency table, and how to calculate estimated mean. Let's start our lesson. सबसे पहले तो हमें मीन का कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज़ मीन. मीन इज़ एक्चुअली अरिथमेटिक एवरेज. इसकी एग्जांपल आप अपने रिज़ल्ट कार्ड्स में देखते हैं. यहाँ पे मैंने एक रिज़ल्ट कार्ड डिस्प्ले किया है. इसमें एक मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट मेंशन है. जैसे कि पीटर ने 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हैं, 77, इंग्लिश में 76, साइंस में 99 एंड इकोनॉमिक्स में 78. तो इसकी जो एवरेज मार्क्स हैं 82.5. तो दिस एवरेज मार्क्स इज़ एक्चुअली मीन मार्क्स ऑफ पीटर. इसी तरीके से एंड्री ने 79.25 मीन मार्क्स लिए हैं, जो कि एवरेज मार्क्स हैं. दैट्स मीन दैट कि एवरेज मार्क्स, जो एवरेज को हम मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में मीन कहते हैं. सो द मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मीन इज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़. तो सम ऑफ टर्म्स, सब वैल्यूज़ को आप ऐड करें और नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितनी वैल्यू हैं उनके साथ आप डिवाइड कर दें. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मीन इज़ इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय एन. टोटल मीन सम, एन मीन नंबर ऑफ टर्म्स. ये फार्मूला रीअरेंज करके टोटल भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर आप टोटल वैल्यूज़, सम ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं और मीन गिवन है और नंबर ऑफ़ टर्म्स का पता है, तो मीन को नंबर ऑफ़ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको सम ऑफ़ टर्म्स मिल जाती है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्योंकि ये कई एग्ज़ाम क्वेश्चन में इसको बार बार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. मीन को और टोटल को फार्मूला को आपने याद रखना है. लेट्स फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ पीटर. तो क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ 77 प्लस 76 प्लस 99 प्लस 78. These are 4 marks divided by 4. So our mean marks of Peter is 82.5. So sum of terms divided by number of terms. Let's find the total marks of 4 subjects of Andrew. तो एंड्री को 4 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो एंड्री को मीन मार्क्स कितने हैं जी? 79.25. टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4. सो टोटल मार्क्स मीन के सम ऑफ 4 सब्जेक्ट मार्क्स, मीन मल्टीप्लाइड बाय एन. सो मीन मार्क्स आर 79.25 टाइम्स 4. सो टोटल मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स ऑफ एंड्रयू 317. सो आई होप कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड आपको मीन और टोटल कैलकुलेट करना आ गया होगा. द टाइप्स ऑफ डेटा टू फाइंड मीन्स. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप का डेटा है और उन हर डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए हर डेटा से क्या मेथड हम अडॉप्ट करेंगे. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप डेटा. लेट डिफ्रेंशिएट दीज 2 डेटा. लिस्ट ऑफ नंबर्स अनग्रुप डेटा होता है. इसमें हम कोई नंबर्स की लिस्टिंग नहीं करते, ग्रुपिंग नहीं करते. जैसे कि टेस्ट स्कोर्स इन अ क्लास में मार्क्स लिए गए हैं 45, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 65, 65 एंड 70. दिस इज़ कॉल्ड अनग्रुप डेटा, क्योंकि हमने इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं की. दिस इज़ लिस्ट ऑफ नंबर इज़ अनग्रुप डेटा. इसी डेटा को हम फ्रीक्वेंसी टेबल में भी कन्वर्ट कर देते हैं. वो कैसे? हम मार्क्स लिख लेते हैं. कितने टाइप्स के हैं? 40, 50, 60, 65, 70. 45 1 टाइम आया है, 50 1 2 3 टाइम्स है, तो रेपिटिशन को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. 60 1 2 3 3 टाइम्स आया है, और 65 1 टाइम है, 65 2 टाइम्स है, और 70 1 टाइम है. तो इसी अनग्रुप डेटा को हम फ्रीक्वेंसी टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज बोथ फॉर्म्स, list of numbers and this type of frequency table is called ungrouped data. ग्रुप डेटा क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टेस्ट है और वो 40 मार्क्स का है,
तो जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल मार्क्स तो हम सिंगल कॉलम में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अगर इंडिविजुअल मार्क्स मेंशन करने लगे 1 2 0 1 2 3 4 5 टिल 40, तो वी विल हैव अ लॉन्ग लिस्ट और लॉन्ग टेबल, दैट विल नॉट बी सूटेबल। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि डेटा में क्लास इंटरवल्स बना लिए जाते हैं, इन डेटा की ग्रुपिंग कर ली जाती है। जो 0 से 10 के दरमियान जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स। लेकिन इस ग्रुप डेटा में ये इशू आता है, हमें ये 2 से नंबर ऑफ़ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के दरमियान में हैं, हमें ये नहीं पता चलता एग्जैक्टली इन स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब 10 से 21 स्टूडेंट है, 20 से 34 स्टूडेंट्स हैं, बट वी डोंट नो कि इन 4 स्टूडेंट में हर एक के कितने कितने मार्क्स हैं। 21 है, 22 है, 29 है, वी डोंट नो फ्रॉम दिस टेबल, एंड 30 to 43 मार्क्स। सो ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल बना लिए जाते हैं और फिर इससे मदद से मीन कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ डेटा। जो वैसे तो 2 ग्रुप बनते हैं, 2 टाइप ऑफ डेटा बनते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। तो अब देखते हैं कि इन डेटा से किस तरीके से मीन कैलकुलेट किया जाता है। अनग्रुप डेटा, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास वही एग्जांपल है, हमने कैसे कैलकुलेट करना है, मीन टोटल डिवाइडेड बाय एन, तमाम नंबर्स को ऐड करें, टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड कर लें। सो मीन इज़ इक्वल टू 575 डिवाइड बाई 10 और 57.5। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स के तमाम नंबर्स को ऐड करें और टोटल कितने नंबर्स हैं उनके साथ डिवाइड कर दें। फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल भी वही फार्मूला है, टोटल डिवाइडेड बाय एन, इनके सम डिवाइडेड बाय एन, लेकिन इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। व्हाट इज़ दिस सिंबल सिग्मा? सिग्मा मीन्स समेशन, सम ऑफ टर्म्स। तो एफ एक्स, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये एफ है ये एक्स है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 45। सिग्मा मीन के ये जो आंसर आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लीजिए। सिग्मा एफ मीन कि टोटल फ्रीक्वेंसी देखें ये कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। यहाँ पे भी 10 है, ये देख लीजिए 10 है। तो सबसे पहले हम इनकी सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 45, 3 मल्टीप्लाइड बाई 50, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, 2 मल्टीप्लाइड बाई 65, 1 मल्टीप्लाइड बाई 70। और टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ एक्स कितनी, सिग्मा एफ कितनी है, 10। तो ये हमने अपनी वैल्यूज़ को इस तरीके से लिख लिया। नाउ सिंप्लीफाइड, 1 टाइम 45, 3 टाइम 50 150, 3 टाइम 60 180, 2 टाइम 65 130, 1 टाइम 70 डिवाइडेड बाई 10। अब जब आप ऐड करते हैं 575 और यहाँ पे भी देख रहे 575 आया हुआ है, डिवाइडेड बाई 10 एंड योर आंसर विल बी सेम 57.5। तो मैंने अनग्रुप डेटा की 2 एग्जाम्पल डिस्कस की हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर और उसी लिस्ट ऑफ नंबर को जब फ्रीक्वेंसी टेबल में भी कन्वर्ट करें तो आपको एक तो कन्वर्जन की समझ आ गई कि किस तरीके से लिस्ट ऑफ नंबर को फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि बाज़ का आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना भी आ जाता है, आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलते हैं और किस तरीके से टेबल से ये वैल्यूज़ को मीन को कैलकुलेट किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन अमूमन पेपर 1 में आते हैं, पेपर 2 में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पेपर 1 में आता है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और ये अक्सर 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। लेट डिस्कस ग्रुप डेटा। वो एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल को डिस्कस कर चुके हैं कि मार्क्स को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया गया है और फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द एस्टिमेटेड मीन, यहाँ पे जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो एस्टिमेटेड मीन के नाम से पूछा जाता है और अक्सर पेपर 2 में ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क का। अब एस्टिमेटेड मीन इसे क्यों कहते हैं? मीन के लिए फार्मूला वही है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, लेकिन अगर पिछले टेबल में देखें, प्रीवियस टेबल में, तो आपके पास एक्स की एक सिंगल वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 0 से 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा नंबर हम यूज़ करेंगे एज ए वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो तो हम फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इन दोनों नंबर्स इस क्लास इंटरवल का ही
मिड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करें, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड वैल्यू इज़ 5। इस 5 को एज ए एक्स, इस मिड वैल्यू को एज ए एक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो मिड वैल्यू इज़ 15 for this class interval, mid value is 25, for this class interval the mid value is 35। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम fx कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी मेथड वही है जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आपने याद रखना है कि जब भी क्लास इंटरवल्स या ग्रुप डेटा का क्वेश्चन आए तो x आपने मिड वैल्यू की मदद से कैलकुलेट करना है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। So 2 times 5, 1 times 15, 4 times 25, 3 times 35, these values are mentioned here in this formula। तो ये सिग्मा एफ एक्स हो गया और नीचे हमारे पास सिग्मा एफ 2 + 1 3, 7 + 3 10। तो नीचे टोटल वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। सो सिंप्लीफाई दिस, सो मीन इज़ 230/10 and your mean value is 23। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो चुका होगा कि अनग्रुप डेटा से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल से, और ग्रुप डेटा से मीन वैल्यू मिडल वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है, फिर आपने सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज यू वुड बी अनएबल टू फाइंड मीन फ्रॉम दिस क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा क्वेश्चन। सो लर्न बाय हार्ट, मेमोराइज क्या करना है कि डेटा कितनी टाइप का है, अनग्रुप डेटा, लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड फ्रीक्वेंसी टेबल। फार्मूला इज सेम फॉर बोथ, लेकिन ये इस फॉर्म में लिखा जाता है और ये हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा के लिए याद करने वाली चीज़ क्या है, वो है मिड वैल्यू। उसकी मदद से आप कैलकुलेशन करते हैं और टोटल इज़ इक्वल टू मीन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगहों पे अप्लाई होता है। एंड पे आपका होम टास्क है, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखें। कोई क्वेरी है वहाँ पे मुझसे पूछिए, आई विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, सी यू इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।